हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा, हम लोग जर्नल एंट्रीज का चैप्टर कर रहे हैं। अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बातें। तो मैंने आपको यही बोला, जो टॉपिक हम समझा चुके हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसको मैं अब डिटेल में दोबारा से नहीं रिपीट करने वाला। रिपीट नॉर्मली वैसे किया जाएगा, लेकिन डिटेल में नहीं जाएंगे हम उसकी। जो नए टॉपिक होंगे, क्वेश्चन आपके सामने पूरा रीड किया जाएगा, पूरी एंट्रीज आपको बताई जाएंगी, लेकिन सिर्फ जिसके अंदर प्रॉब्लम होगी वो एंट्री आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाई जाएगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन के अंदर ऐड हो रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन के आगे आपका कंटिन्यू चलेगा, वो है डिस्काउंट। नया एक टॉपिक आ जाएगा, डिस्काउंट। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन आज हम जर्नल के हिसाब से इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं बेटा। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब आपने पढ़ा हुआ है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट। और अगर मैं इसका एक प्रॉपर मीनिंग दूं तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है? रिडक्शन इन प्राइस बाय सेलर। रिडक्शन इन प्राइस बाय सेलर। रिडक्शन इन प्राइस बाय सेलर। अगर जो सेलर है, जो सामान बेच रहा है, चाहे गुड्स है चाहे सर्विसेज है, जो वो बेच रहा है, अगर वो उसका प्राइस आपसे कम लेना स्टार्ट कर दे, जो उसका प्राइस एक्चुअल प्राइस है उससे अगर वो कम लेना स्टार्ट कर दे, तो हम बोलते हैं कि उसने डिस्काउंट ऑफर किए। ठीक है। डिस्काउंट दो टाइप का होता है। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। दोनों ही डिस्काउंट्स को अलाउ करने का मतलब, दोनों ही डिस्काउंट ऑफर करने का एक रीजन है, और दोनों का रीजन अलग अलग है, इसलिए दोनों के नाम अलग अलग रखे गए हैं कि एक ट्रेड है और एक कैश है। तो बेटा, ट्रेड डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट जो है, इट इज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस टू इंक्रीज द सेल्स। सर, ये लिस्ट प्राइस क्या होता है? बेटा, लिस्ट प्राइस होता है MRP। जो प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस लिखा हुआ होता है ना, जो प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस लिखा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं, वहां पे लिखा हुआ होता है MRP, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसको हम यहाँ पे क्या, उसका नाम चेंज करके हमने यहाँ पे क्या रखा है? उसका नाम हमने रखा है लिस्ट प्राइस। जैसे अगर आप बुक लेने गए तो बुक के ऊपर प्राइस लिखा हुआ था 400 रुपए, उसका MRP कितना लिखा हुआ था? 400 रुपए। तो 400 रुपए उसका लिस्ट प्राइस है। 400 रुपए क्या उसका? लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस को हम क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, यानी कि उसके अंदर हम क्या देते हैं? डिस्काउंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? जो डिस्काउंट लिस्ट प्राइस के ऊपर ऑफर किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। और ये ट्रेड डिस्काउंट किस लिए किया दिया जाता है? ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज हो सके, ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज हो सके, इसलिए डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी सेपरेट अकाउंट नहीं खुलेगा जर्नल एंट्रीज में। ट्रेड डिस्काउंट अगर कहीं भी लिखा हुआ आएगा तो उसके लिए सेपरेट अकाउंट आपको नहीं खोलना। इसको सिर्फ और सिर्फ कहां पे रिकॉर्ड करना है? नरेशन के अंदर। बेटा, जर्नल एंट्री के नीचे हम नरेशन लिखते हैं, वहां नरेशन में आप ट्रेड डिस्काउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो। ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट जो है, इट इज अलाउड ऑन कैश सेल्स या कैश रिसिप्ट्स। अगर हम किसी को कैश पे सेल कर रहे हैं और फिर उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो कौन सा डिस्काउंट हो जाएगा? कैश डिस्काउंट। मतलब आप मेरे को पैसे दे रहे हो, अब मान लो, एक एग्जांपल लो कि बुक का MRP जो था, यानी कि लिस्ट प्राइस था, वो 400 रुपए था। इस पे ट्रेड डिस्काउंट चल रहा था। ट्रेड डिस्काउंट चल रहा था @10%। कितना चल रहा था? 10%। तो 400 रुपए का MRP का मतलब लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना है? 400। 400 का 10% यानी कि 40 रुपए। तो ये प्राइस कितना निकल के आ गया? 360। मतलब कोई भी आए, चाहे उधार पे ले चाहे कैश पे ले, उसको बुक कितने की मिल जाएगी? 360 की। ये तो है ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन मान लो अब आप मेरे को पैसे देने लगे, आपने कहा सर 360 की बुक है, आपने फटाफट गिन के मेरे को 350 रुपए दे दिए। कितने पैसे दे दिए? 350, यानी कि 350 रुपीज आपने मेरे को दे दिए और बोला सर रख लो, अब बहुत है।
सर रख लो अब बहुत है। तो मतलब क्या हुआ कि 360 रुपए की सेल की, लेकिन उसने उसी टाइम कैश दिया, तो कैश पे भी हमने उसको एक डिस्काउंट ऑफर कर दिया। कैश के ऊपर एक डिस्काउंट ऑफर कर दिया, कितने रुपए का? 10 रुपए का। कितने का डिस्काउंट ऑफर किया? 10 का। 360 उसने दिए, 360 ना देके उसने कितने दिए हमारे को? 350। तो 10 रुपए का क्या हो गया? कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट जो होता है बेटा, वो सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे। अगर वो जल्दी आपको पैसे देगा तो आप उसको क्या ऑफर कर देना? कैश डिस्काउंट। इससे आपका क्या होगा? कैश सेल जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी, आपकी पेमेंट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट वन, अ सेपरेट अकाउंट विल बी ओपन फॉर रिकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को नोट करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा है इट इज अलाउड टू रिसीव क्विक पेमेंट, ताकि सब लोग जल्दी जल्दी पेमेंट हमारे को देनी स्टार्ट कर दें, इसलिए हम उसको कैश डिस्काउंट देते हैं। जो कैश नहीं देगा, जो पैसे नहीं देगा, उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कोई का मतलब यहाँ पे सिर्फ कैश डिस्काउंट से। ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और समझने का ट्राई करेंगे कि इसको डिस्काउंट को रिकॉर्ड कैसे करना है। बुक सब मेरे हिसाब से सबके पास अवेलेबल हैं, बट फिर भी शायद किसी बच्चे के पास बुक ना भी हो, तो मैं ट्रांजैक्शन भी नोट कर दूंगा और फॉर्मेट भी बना देता हूं। यहां पे मैं फॉर्मेट भी बना रहा हूं जर्नल का। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले लिखा हुआ है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया किसके साथ? कैश के साथ। तो सिंपल आपको एंट्री पता है, इसकी एंट्री क्या होगी? कैश आएगा तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल भी साथ साथ बढ़ेगी तो कैपिटल को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। उसके बाद लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। नाम आ गया सुभाष, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष नाम आ गया, तो इसका मतलब सुभाष से हमने कैसे परचेज किया है? क्रेडिट पे परचेज किया है। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या पोस्ट करेंगे? परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और सुभाष हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, यानी कि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो सुभाष को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या कर दोगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष। थर्ड लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। रामनाथ को सामान बेचा है, नाम आ गया, तो क्या होगी? ये क्रेडिट सेल। तो सेल हमारी इनकम है, इनकम बढ़ती है तो इनकम को क्रेडिट किया जाएगा। रामनाथ को क्रेडिट पे सेल किया तो रामनाथ हमारा क्या बनेगा? डेटर। तो रामनाथ डेबिट टू सेल्स। इस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है। ये मैंने रिपीट कर दिया, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता देना। अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक के ऊपर, जो आज हमने टॉपिक किया है। सबसे पहला जो है वो हम करने वाले हैं 16th डेट की ट्रांजैक्शन है। लिखा हुआ है पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस। पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस रुपीस। कितने किराया दिया हमने उसके घर का? 5,000 रुपीज, 5,000। पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस, मतलब कि हरिशंकर के रेजिडेंस का हमने किराया दिया है। कितना किराया दिया बेटा? किराया दिया हमने 5,000 रुपए। कितना किराया दिया है? 5,000। तो अब वैसे नॉर्मल लिखा हुआ आता है पेड रेंट। पेड रेंट का मतलब हम उसको एक्सपेंस मानते हैं, लेकिन यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ गया हरिशंकर रेजिडेंस। हरिशंकर के घर का दिया, यानी कि ये क्या हो गई? अब ड्राइंग हो गई। अब ये क्या हो गई? ड्राइंग। हरिशंकर कौन है? हमारी बिजनेस का ओनर है। हरिशंकर कौन है? ओनर है। तो ओनर के लिए ओनर का नाम नहीं यूज करते हम, वर्ड क्या यूज करेंगे? ड्राइंग। और यहाँ पे रेंट को इग्नोर करना है क्योंकि हरिशंकर के घर का दिया है।
तो यहाँ पे एंट्री क्या पोस्ट करेंगे हम एंट्री पोस्ट करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रेंट दिया हमने? 5,000। नरेशन आप खुद नोट करना। नेक्स्ट लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। मैं यहां लिख देता हूं, इसको यहां नोट कर देता हूं आपके लिए, और फिर उसके बाद इसको हम समझेंगे। लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर कैश of the list price rupees 6,000 at 20% trade discount, at 20% trade discount। अब वो क्या कहता है, हमने गोविंद से सामान खरीदा है और कितने का खरीदा है, जिसका एमआरपी यानी कि लिस्ट प्राइस कितना है बेटा 6,000 रुपीज। परचेज गुड्स का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, परचेजेस। परचेज गुड्स का नाम क्या होता है, परचेजेस। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो नाम है गोविंद और एक कैश है। नाम भी आ गया और कैश भी आ गया, तो मैंने बोला जब नाम और कैश दोनों आ जाएं तो नाम से कोई मतलब नहीं है, नाम से कोई मतलब नहीं है। फिर अपने को किससे मतलब है, कैश से। कैश क्या है, एसेट। अगर परचेज किया तो एसेट कम होगी तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अब बात आती है ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है, 20%। तो अब इसको नोट कैसे करना, पहले तो मैं एंट्री करता हूं। एंट्री करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्या करेंगे हम, अब सिंपल मैं क्या करूंगा, 6,000 लिखूंगा लिस्ट प्राइस। ये वर्किंग नोट में लिखना है, लिस्ट प्राइस लिख दिया 6,000। इसमें से माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। तो 6,000 का 20% हो गया 1,200। कितना हो गया, 1,200 यानी कि 1,200। तो प्राइस कितना रह गया, 4,800। प्राइस कितना रह गया, 4,800। तो ट्रेड डिस्काउंट को लिखने का तरीका क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट को सीधा माइनस करके लिखा जाता है। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 4,800। और नरेशन में आप सारी बात सेम लिख देंगे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट बेटा ये होता है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये है, यहां पे सर लास्ट क्लास में आपने करा दिया था ट्रेड डिस्काउंट, कोई बात नहीं बेटा। आगे लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये मैं नहीं करवाऊंगा। आप पे टू गोविंद 7,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहां पे आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो आप कैश डिस्काउंट की एंट्री खुद करेंगे। बाकी एक चीज और है, लास्ट अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट में वहां पे लिखा हुआ है पेड वेजेस 400, सैलरी 4,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 800 एंड ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000। तो यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं, आपने लिस्ट है एक एक्सपेंसेस की, वो सारे पे कर दिए। तो जब ऐसा होता है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कंबाइन एंट्री कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कंबाइन एंट्री, कंबाइन जर्नल एंट्री। तो ये एंट्री कैसे होगी, तो आपने क्या करना है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट कर देना है। जैसे यहाँ पे आपने पे किए हैं वेजेस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेजेस अकाउंट डेबिट। उसके बाद आपने पे किया यहाँ पे सैलरीज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सैलरीज अकाउंट डेबिट। ऐसा सिर्फ तभी करना है जब डेट सेम हो। जब डेट सेम हो, यहाँ पे डेट है 30 तो सेम डेट है। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस, तो यहां पे लिख देते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। इसको हम कौन सी जर्नल एंट्री बोलते हैं, कंबाइंड जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं, कंबाइंड जर्नल एंट्री। वेजेस कितनी पे की, वेजेस पे की है आपने 400। सैलरी कितनी पे की, सैलरी पे की आपने 4,000।
उसके बाद एडवर्टीजमेंट के कितने दिए 800, उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस कितने दिए 1000, सारे एक्सपेंसेस को इकट्ठा डेबिट कर दिया और क्रेडिट किसको कर देंगे कैश को, टू कैश अकाउंट, क्योंकि डेबिट किया है तो किसी ना किसी चीज को क्रेडिट भी करना पड़ेगा। अब कैश के आगे कैसे लिखेंगे, इन सब का टोटल कर देंगे 1000 प्लस 4000 5000 प्लस 800 58 प्लस 4 6200 रुपीज, ये आपकी जनरल एंट्री होगी बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन में जो भी नया था मैंने आपको बता दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर जो भी चीजें नई थी वो मैंने आपको बता दी हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन भी सेम होगा, लेकिन सिक्स्थ क्वेश्चन की मैं आपको 2 ट्रांजैक्शन करके बताऊंगा, उसके बाद आप खुद से करेंगे। 2 ट्रांजैक्शन करके बताऊंगा, उसके बाद आप खुद से करेंगे। जो चेंज है वो ट्रांजैक्शन में आपको करके दिखा देता हूं, बाकी आप खुद से करना। अगर फिर कोई डाउट रहे आपको तो आप मेरे को बता देना, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको डिस्कस करेंगे हम, अगर कोई डाउट रहेगा तो। वैसे बच्चे सारे ही होशियार हैं, सारे बच्चे बड़े समझदार हैं, इजीली सब कुछ समझ रहे हैं। यहां पे लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो मैंने यहाँ पे गुड्स परचेज किए हैं जिसका लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 50,000, लिस्ट प्राइस कितना है 50,000, इसमें से माइनस करना है मेरे को ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%। ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस करना है 15%, तो इसका 15% कितना हो जाएगा 7500, यानी कि परचेज कितनी हो जाएगी 42500। परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम, एंट्री क्या बनेगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम, टू घनश्याम। अब यहाँ पे 50,000 ना लिख के हम कितना लिखेंगे जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आया, इसका मतलब 42500, 42500। आगे लिखता है रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस 2000। बेटा जब आप मेरे से सामान लेके गए तो मैंने आपको डिस्काउंट दिया, मैंने आपको डिस्काउंट दिया, तो जब आप सामान वापस करके जाओगे तो भी डिस्काउंट कटेगा। अब यहाँ पे जितना उसने सामान वापस किया, मैंने क्या किया है, अब मैंने सामान वापस किया, सामान वापस किया कितने का, लिस्ट प्राइस था उसका कितना 2000, लिस्ट प्राइस कितना था 2000, ट्रेड डिस्काउंट कितना लगेगा 15%, यानी कि 300, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा 1700। मैंने घनश्याम को गुड्स वापस करी है, तो जब परचेज की थी तो मैंने एक्सपेंसेस को बढ़ाया, परचेज को डेबिट कर दिया, घनश्याम हमारा क्रेडिटर बना, तो घनश्याम को हमने क्या कर दिया क्रेडिट। अब अगर हम उसको सामान वापस करते हैं तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे घनश्याम डेबिट, घनश्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये एब्रीवेशन है परचेज रिटर्न की, पी लिखा स्लैश लगाया आर लिख दिया, परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट कितना लिख देंगे 1700। अब आगे क्या लिखता है, पेड कैश टू घनश्याम 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। वो कहता है घनश्याम को हमने कितने पैसे दिए 40,000 और उसको बोला सर आपका अकाउंट क्लोज, 40,000 दिए, बोला आपका अकाउंट क्लोज, अब आपका खाता बंद। अब यहाँ क्या करना है वो देखो, यहाँ पे करना क्या है, इस एंट्री के अंदर आपको दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग वाली 2 एंट्रीज करवाई। अब देखो हमने घनश्याम से परचेज कितने की, परचेज कितने की, परचेज की हमने 42500, डिस्काउंट काटने के बाद जो अमाउंट आएगा वो लिखना है, कितने की परचेज की 42500। सामान वापस कितने का कर दिया, तो मैं इसमें से माइनस कर दूं परचेज रिटर्न 1700 रुपए, 1700, बैलेंस कितना रह गया 40,800, ये उसका क्या रह गया बैलेंस बच गया, बैलेंस बच गया। मैंने उसको कैश कितना दिया, कैश पे कितना किया, कैश पे मैंने कैश पे किया उसको 40,000,
कैश कितना पे किया 40,000। जब तक फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ ना आए तब तक बाकी अमाउंट को आप डिस्काउंट कंसीडर नहीं कर सकते, तब तक हम उसको डिस्काउंट नहीं मान सकते। यहां पे बोल रहा है फुल सेटलमेंट, तो फुल सेटलमेंट का मतलब 40,800 उसको देने थे, दिए कितने 40,000, तो 800 रुपए का क्या हो गया डिस्काउंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, अब हम घनश्याम को पैसे देंगे तो एंट्री लिखेंगे घनश्याम, क्योंकि हमारा क्रेडिटर कम हो रहा है तो घनश्याम को हम डेबिट कर देंगे। फुल सेटलमेंट का मतलब ये है कि जितने से वो क्रेडिट हुआ था उतने से ही उसको डेबिट करना है। क्रेडिट हुआ वो पहले 42,500 से, फिर मैंने डेबिट कर दिया 1,700 से, तो मैंने माइनस कर दिया, बाकी कितने रह गए 40,800, तो यहां लिख दिया 40,800। कैश पेड कितना है 40,000, तो कैश कम होगा, कैश एसेट है कम होगा, तो मैं उसको क्रेडिट कर दूं टू कैश अकाउंट। कितना कैश कम हो गया 40,000। जो डिस्काउंट मिला वो मेरी इनकम है, तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट या टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये 800। इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री करनी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तक आप कंप्लीट कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आप मेरे को फोटोज भेज देना कि हमारे से क्वेश्चंस हो गए हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर दोनों का मिक्सअप करेंगे। अब हम दोनों का मिक्सअप करेंगे, पहले आप इसको अच्छे से समझ लें, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम को और बढ़ाएंगे, थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।